हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक। एसएमसी बेसिक टू एडवांस सीरीज का ये तीसरा वीडियो है एंड इस वीडियो पे हम सीखेंगे एफईजी, ब्रेकवे गैप एंड कॉन्सिक्वेंट एनक्रोचमेंट मतलब सी। मुझे पता है हर एक ट्रेडर एफईजी क्या है जानते हैं। जो कोई भी थोड़ा बहुत एसएमसी एंड आईसीटी के बारे में जानते हैं वो लोग एफईजी को जानते हैं। तो एफईजी के ऊपर बहुत टाइम में नहीं लेने वाला, लेकिन ये जो ब्रेकवे गैप है एंड जो सी है, मैं इसके ऊपर ज़्यादा टाइम या फिर ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने वाला हूँ ये वीडियो पे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग यहाँ पे नए हो तो मैं सजेस्ट करूँगा, इससे पहले वाला जो 2 लेक्चर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, पहले वो 2 वीडियो देख के आओ, देन उसके बाद ये जो लेक्चर है इसको देखो। अदरवाइज़ चीज़ों को समझ नहीं पाओगे, गलत इमेज क्रिएट होगा तुम्हारे माइंड में। दैट्स व्हाई वो 2 वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले वो 2 वीडियो देख के आओ, देन ये वीडियो को देखो। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा टॉपिक को लर्न करते हैं एंड देन उसको रियल चार्ट पे थोड़ा-सा समझेंगे एंड वीडियो को एंड करेंगे। सबसे पहले एफईजी को समझते हैं, देन उसके बाद ब्रेकवे गैप एंड सी को समझेंगे। हाँ, थोड़ा बहुत तुम्हें ये एडवांस चीज़ें लग सकता है, ये एडवांस है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कुछ रूल्स एंड कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक ऐड करने से ये सब तुम जो चीज़ है, ठीक है, ब्रेकवे गैप, सी, हर एक चीज़ तुम्हारे माइंड में क्लियर हो जाएगा। देखो एफईजी के ऊपर पहले बात करते हैं, ओके? एफईजी होता है, मान के चलो ये एक अपट्रेंड है, यहाँ पे ऐसे लेग बन रहा है, ओके? ऐसा-ऐसा कैंडल बनता है। मुझे पता है बहुत सारे ट्रेडर्स, मतलब हर एक ट्रेडर्स को, जो बंदा आईसीटी, एसएमसी थोड़ा बहुत जानते हैं, वो लोग एफईजी एंड ऑर्डर ब्लॉक क्या है, वो जानते हैं। फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा-सा समझाना पसंद करूँगा। हो सकता है कि आप एकदम बिगिनर हो, आपको कुछ भी नहीं पता, दैट्स व्हाई, ओके? एफईजी जो होता है, ठीक है? ये एक गैप होता है, मतलब एफईजी मतलब फेयर वैल्यू गैप, ओके? मानो ये एक 3 कैंडल है जो अपसाइड के लिए निकल रहा है। देन ये जो फर्स्ट कैंडल है इसका हाई एंड ये जो थर्ड कैंडल है इसका लो। ये हाई एंड ये लो, इसके बीच में अगर ध्यान से देखोगे तो एक क्या है, गैप क्रिएट हो चुका है, ओके? यहाँ पे एक गैप है। अगर ये थर्ड कैंडल अगर ये थर्ड कैंडल ये फर्स्ट कैंडल के साथ मिटिगेट होता है तो ये एफजी यहाँ पे क्रिएट नहीं होगा। अगर कैंडल यहाँ तक भी रह गया और इतना सा पार्ट रहेगा टैप करने में, तो भी ये एफजी कंसिडर होगा। सेम अगर ये कैंडल भी यहाँ पे मिटिगेट हो जाए तो यहाँ पे एफजी क्रिएट नहीं होगा, ओके? एफजी मतलब एक गैप, फर्स्ट कैंडल एंड थर्ड कैंडल के बीच बीच में एक गैप बनता है, वो गैप को हम एफजी बोलते हैं, ओके? एंड डाउन साइड के लिए भी सेम है। 1 सेकंड में थोड़ा-सा बता देता हूँ यहाँ पे। सेम डाउन साइड के लिए भी ऐसा ही है कि ये फर्स्ट कैंडल एंड ये थर्ड कैंडल अब उल्टा हो जाएगा डाउन साइड के लिए, ओके? ये फर्स्ट कैंडल का लो एंड ये जो थर्ड कैंडल है इसका हाई अब तुम्हें मार्क करना है। इसके बीच में जो भी गैप है इसको हम मार्क करते हैं एज ए एफजी। अगर ये कैंडल ऐसे ये वीक के साथ मिटिगेट हो जाएगा तो यहाँ पे एफजी क्रिएट नहीं होगा। एंड सेम अगर ये भी कैंडल ये वीक के साथ ओवरलैप कर जाएगा तो यहाँ पे एफजी नहीं बनेगा, ओके? आई होप तुम अच्छे से जानते हो। लाखों वीडियो है, हाँ, लाखों वीडियोस वगैरह है यूट्यूब के अंदर एफईजी के ऊपर, ओके? तो अगर बहुत डिटेल में एफईजी को समझना है सिर्फ, तो देख सकते दूसरे के वीडियो, क्योंकि मैं यहाँ पे एफईजी के ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। मुझे और भी कुछ चीज़ है जिसको समझाना है, दैट्स व्हाई मैं एफईजी को यहाँ पे जस्ट ऊपर-ऊपर बता के छोड़ रहा हूँ, ओके? अब आते हैं ब्रेकअवे गैप के ऊपर। तो नाउ अब ब्रेकअवे गैप को समझते हैं थोड़ा, 1 सेकंड। देखो ब्रेकअवे गैप क्या होता है? ब्रेकअवे गैप ये होता है कि एफईजी ये एक एफईजी है, लेकिन मार्केट ऑलरेडी ये एफईजी टैप करके एक मोमेंटम दे चुका है। अगेन फिर से मार्केट घूम के आता है, ये सेम एफईजी को टैप करता है देन निकल जाता है। लेकिन तुम लोग क्या सीखे हो कि अगर एफईजी एक बार टैप हो चुका है मतलब वो एफईजी दोबारा काम नहीं करता है, ओके? लेकिन ये ब्रेकअवे गैप कब काम करेगा एंड क्यों करेगा एंड कहाँ से आ रहा है एंड इसके पास सपोर्ट करने के लिए क्या है, ये डिसाइड करता है कि ब्रेकअवे गैप काम करेगा कि नहीं करेगा, ओके? मैं यहाँ पे थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल देना पसंद करूँगा। मार्केट ऐसे नीचे आता है, ओके? फर्स्ट, देन जस्ट एफईजी को टैप करता है, देन निकल जाता है अपसाइड। अगेन यहाँ पे कुछ ऐसा होता है जो अगेन नीचे धकेल देता है मार्केट को। मार्केट क्या करता है कि अगेन नीचे आता है, सेम एफईजी को टैप करता है एंड अपसाइड निकल जाता है। अब तुम यहाँ पे सोचते हो कि मार्केट एक बार तो ये एफईजी टैप करके निकल गया है, अब उसका कोई काम नहीं है, अब जाके ये जो भी लिक्विडिटी वगैरह है या फिर जो अपना स्ट्रक्चर है वो मार्केट चेंज कर देगा। क्योंकि तुम लोग ये सीखे हो एफईजी एक बार टैप होने के बाद एफईजी दोबारा काम नहीं करता। लेकिन ऐसा मान के चलते हैं, ऐसा स्ट्रॉन्ग
एक ज़ोन है जहाँ पे मार्केट जस्ट लिक्विडिटी हंट करने के लिए आ रहा है, ठीक है? ये इसका जो एक्चुअल आंसर है वो देगा लिक्विडिटी एंड पीछे का स्ट्रक्चर, ओके? जस्ट मैं यहाँ पे ब्रेकअवे गैप को पहले समझा दूँ, देन आने वाले वीडियो में हम लिक्विडिटी के वीडियो के ऊपर ये समझेंगे कि लिक्विडिटी वगैरह कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है? कितने टाइप का लिक्विडिटी होता है एंड लिक्विडिटी कैसे बनता है, ठीक है? इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे। लेकिन अभी सिर्फ ब्रेकअवे गैप को समझते हैं। नाउ ये मान के चलते ये हाई टाइम फ्रेम का कैंडल्स है। मार्केट सबसे पहले आता है, यहाँ पे ऑलरेडी एक बार एफईजी को टैप कर दें निकल जाता है। यहाँ पे ऐसा कुछ, ठीक है, पीओआई वगैरह आता है जो मार्केट मार्केट को अगेन धकेलता है नीचे। धकेलने के बाद यहाँ पे बचता क्या है मेरे पास? ब्रेकअवे गैप। अब तुम्हें ब्रेकअवे गैप को मार्क कैसे करना है? ब्रेकअवे गैप को मार्क करते हैं, अब तुम यहाँ पे ये जो थर्ड कैंडल है इसका लो मार्क नहीं करोगे। जो कैंडल ऑलरेडी एफईजी को टैप करके निकला है वो कैंडल का लो अब तुम्हें मार्क करना है। ये कैंडल का लो एंड ये जो एफईजी का मेन जो शुरुआत है जहाँ से, इसका हाई यहाँ से लेके यहाँ तक, ये होगा तुम्हारा ब्रेकअवे गैप। मार्केट इसको रिस्पेक्ट कर अपसाइड निकल जाता है। सेम डाउन साइड के लिए भी होता है। 1 सेकंड, चलो मान के चलते ये हाई टाइम फ्रेम का कैंडल्स है। मार्केट एक बार ये एफईजी टैप करता है, देन अगेन अपना जो रैली है वो कंटिन्यू करता है। लेकिन एक ऐसा पीओआई पे आके टकराता है, मार्केट अगेन यहाँ से घूम जाता है। सेम पॉइंट यहाँ पे एक यही एक डिफेंस करने वाला रहता है। अब तुम्हें लगता है कि एक बार ऑलरेडी टैप हो चुका है, अब टूट जाएगा ये हाई, लेकिन मार्केट क्या करता है, ये ब्रेकअवे गैप को टैप करता है, देन अगेन अपना जो ट्रेंड है कंटिन्यू करता है। अब ब्रेकअवे गैप कब काम करेगा या नहीं करेगा वो टोटली डिपेंड होता है कि ऑलरेडी पीछे वाला जो स्ट्रक्चर है वो कैसा बना है, इसके पीछे का रीजन क्या है एंड टाइम क्या है। अब तुम्हें लगेगा टाइम क्या है, मतलब आप लोगों को बता दूं, ट्रेडिंग के अंदर टाइम एंड प्राइस सब कुछ है। अगर ये समझ में आ गया मतलब तुम मार्केट को 90% क्रैक कर लोगे। जो टेक्निकल्स की बात कर रहा हूँ मैं, टेक्निकल्स में तुम 90% क्रैक कर दोगे, ओके? तो उसके ऊपर अभी बात नहीं करते, मैं धीरे धीरे एडवांस में जब जाऊँगा वो सब तुम्हें देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। लेकिन जो मैं टॉपिक अभी लर्न करवा रहा हूँ पहले उसको समझते, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ओके? पहले पिलर बनाएँगे, देन उसके बाद घर बनाएँगे, उसके बाद वॉल, देन उसके बाद छत, उसके बाद डेकोरेशन करना रहेगा वो करेंगे। नाउ अगर अब मैं कहूँ कि तुम लोग समटाइम्स एफईजी को गलत तरीके से मार्क करते हो, तब तुम्हें लग रहा है गलत तरीके से? अभी तो आपने बताया कि ये फर्स्ट कैंडल का लो, थर्ड कैंडल का हाई, या फिर फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो, ऐसे मार्क किया जाता है एफईजी। लेकिन यहाँ पे ध्यान दो, तुम लोग यहाँ पे ऐसे एफईजी को मार्क करते हो, कैंडल्स टू कैंडल्स। लेकिन हमेशा याद रखना, डाउन ट्रेंड के लिए या एंड अप ट्रेंड के लिए अलग अलग होगा। अगर डाउन ट्रेंड में एफईजी के ऊपर एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है कैंडल्स के बीच, ठीक है? कैंडल्स बन रहा है, कैंडल्स बनते बनते यहाँ पे जस्ट यहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस है, ओके? यहाँ पे इम्बैलेंस है, यहाँ पे बॉडी नहीं है, सिर्फ इम्बैलेंस है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो तुम्हें यहाँ पे एफईजी मार्क करना पड़ेगा ये बॉडी तक। अब ये वीक का हाई एफईजी कंसिडर नहीं होगा। अच्छे से समझाता हूँ, देखो। मान लो ये कैंडल बना है, ये कैंडल भी बना है, देन मार्केट क्या करता है, पहले यहाँ पे ओपन होता है, ओपन होने के बाद एक बार यहाँ पे जाता है, देन अगेन घूम के रेड कैंडल फॉर्म करता है। अब यहाँ पे क्या बनता है, इम्बैलेंस बनता है। इम्बैलेंस बनते ही तुम यहाँ पे एज ए इसको एफईजी मार्क कर देते हो, लेकिन तुम्हें एफईजी मार्क करना है इसको। हाँ, ये चीज़ मार्केट के अंदर बहुत लिमिटेड बनता है, लेकिन तुम लोग नोटिस नहीं करते हो या फिर इग्नोर कर देते हो। सेम होगा बाइंग साइड के लिए। देखो मार्केट क्या करता है, यहाँ पे एक एक कैंडल फॉर्म करता है, देन उसके बाद ये कैंडल बनता है, देन मार्केट यहाँ पे ओपन होते ही भाई थोड़ा बहुत नीचे आने की कोशिश करता है, थोड़ा सा गैप अप ओपन होता है, ओके? ये कैंडल, ये जो थर्ड कैंडल है, देन मार्केट थोड़ा सा नीचे आके वीक बना के अगेन घूम जाता है, एक ग्रीन कैंडल फॉर्म करता है। अब ये माइंड में होना चाहिए कि अब जो एफईजी है मुझे यहाँ तक नहीं मार्क करना है, यहाँ तक मार्क नहीं करना है, अब मुझे एफईजी यहाँ पे मार्क करना है। ऐसा बहुत लिमिटेड, बहुत कम समय मार्केट के अंदर होता है। समटाइम्स तुम लोगों ने देखा होगा कि मार्केट ऐसे आता है, देन एफईजी को बिना टैप करके निकल जाता है। ऐसे सेम आता है, बिना टैप किए निकल, अब तुम वेट करते हो कि भाई कब एफईजी पे आएगा,
तब मैं बाइंग या सेलिंग करूँगा, मेरा पोजीशन जो है बिल्ड करूँगा। लेकिन एफईजी के ऊपर मार्केट कभी आता ही नहीं है, बस तुम लोग वेट करते रह जाते हो। ये जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, ये एक बहुत लिमिटेड बनता है। एंड ये एफईजीज़ के अंदर अपना जो पोजीशन है कैसे बिल्ड करते हैं, मैं इसका भी थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि अगर चलो ये मान के चलते ये तुम्हारा एक ए प्लस सेटअप यहाँ पे बन चुका है। अब तुम वेट करो कि एफईजी के अंदर टैप करेगा मार्केट, देन उसके बाद मैं यहाँ पे पोजीशन बिल्ड करूँगा। अब पोजीशन कैसे बिल्ड करते हैं? इसका आंसर देगा सी। अब सी क्या है? सी है कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट। मतलब इसको ध्यान से समझते हैं आप। ऐसा मान के चलते यहाँ पे ये कैंडल्स जो है बड़ा बन चुका है क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंशन आया था, दैट्स व्हाई मार्केट यहाँ पे बिग कैंडल फॉर्म करता है, ओके? 2-3। अब तुम यहाँ पे कन्फ्यूज़्ड हो रहे हो कि भाई इतना बड़ा एफईजी बन चुका है। मैं एंटर करूँगा, अगर मैं यहाँ पे एंट्री लेता हूँ, तो जो मेरा आरआर है, मान के चलते यहाँ कहीं पे तुम्हारा टारगेट वगैरह है। मुझे ठीक से 1:2 भी नहीं मिल रहा है। अब मैं करूँ तो क्या रुक गया? ए प्लस सेटअप है। अगर ये ए प्लस सेटअप नहीं है, एक नॉर्मल सा सेटअप बन रहा है जिसका प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है, तो ऐसे ट्रेड को इग्नोर कर दो। लेकिन अगर ए प्लस सेटअप बनता है एंड एफईजी बहुत बड़ा है, तो तब आता है सी। अब सी क्या होता है? मैंने जैसे बोला था कि ये जो सेटिंग है, ठीक है, फिबोनाची का, इसको तुम सेव करके रखो, ये बहुत काम का चीज़ है एंड बहुत सारे टॉपिक के ऊपर ये यूज़ होता है एंड बहुत सारे स्ट्रैटेजी एंड बहुत सारा चीज़, मतलब मैं बोल भी नहीं सकता, इतना सारा चीज़ के ऊपर ये अप्लाई होता है, ठीक है? प्रीमियम डिस्काउंट एंड ये जो फिबोनाची का सेटिंग है। अब तुम्हें ज़रूरत पड़ेगा ये फिबोनाची का। फिबोनाची को यूज़ कैसे करना है यहाँ पे? मान के चलते ये एक ह्यूज एफईजी है। अब तुम यहाँ पे तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे यहाँ पे पोजीशन बिल्ड करूँ कहाँ पे? अगर यहाँ पे करूँ तो भाई मेरा जो स्टॉप लॉस है बहुत बड़ा बन रहा है। अब तुम्हें यहाँ पे क्या करना है कि मुझे यहाँ पे देखना है, चलो इसको तो थोड़ा-सा रियलिस्टिक बनाते हैं। ये बहुत बड़ा एफईजी है। अब तुम्हें क्या करना है? तुम्हें अवॉइड करना है मार्केट, ये जो एफईजी है, ये एफईजी का प्रीमियम ज़ोन एंड ये डिस्काउंट ज़ोन, बाइंग के लिए बोल रहा हूँ मैं। ये एफईजी का प्रीमियम ज़ोन एंड ये है डिस्काउंट ज़ोन। ये जो 0.5 से लेके 0 तक, ये है प्रीमियम ज़ोन एंड 0.5 से लेके 1 तक, ये है डिस्काउंट ज़ोन एंड सी बोलते हैं, ये जो 50% का लाइन है, ये होता है सी, कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट। अब तुम्हें यहाँ पे कैसे एंट्री बनाना है, ये देखो। अब तुम्हें वेट करना है कि मार्केट एटलीस्ट यहाँ पे आए, देन मेरा जो एंट्री है, मैं वो प्लेस करूँ एंड स्टॉप लॉस मेरा इसके नीचे का रहेगा एंड टारगेट जो है, जितना भी लिक्विडिटी वगैरह जो तुमने मार्क करके रखा है या फिर जो भी लास्ट व्यू है वहाँ तक 1:3, 4 जितना भी हो, ओके? ऐसे जो ह्यूज एफईजीज़, ह्यूज कैंडल वगैरह बनता है, उसको रिफाइन करने के लिए या फिर चाहे छोटा एफईजी हो, उसको भी तुम ऐसे कंसिडर कर सकते हो, सी मार्क कर सकते हो कि मुझे सी से ही ट्रेड उठाना है। इसको मार्क करने का कारण क्या है देखो, अगर मार्केट ये जो 50% है, इसके नीचे, ठीक है, ये जो 50% है, इसके नीचे बॉडी क्लोज़ करता है, तब हम आईसीटी ट्रेडर ऐसा मानते हैं कि ये जो एफईजी है, इसका जो प्रोबेबिलिटी है, जो पावर है, वो थोड़ा-सा वीक है। ये एफईजी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, जितना हम लोगों ने सोचा था। दैट्स व्हाई मार्केट को ये जो 50% का ज़ोन है, ये जो सी लेवल है, इसको टैप करके या तो रिजेक्शन दिखाए या फिर जस्ट ऐसे वीक बना के आए। ये जो डिस्काउंट ज़ोन के अंदर जो भी ऑर्डर वगैरह पेंडिंग था, वो कलेक्ट करे, देन अपसाइड निकल जाए। देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे ऐसे एंट्री वगैरह बनाते हैं, स्टॉप लॉस डालते हैं एंड हमारा टारगेट, ओके? एंड सेम डाउन साइड के लिए भी, चलो मान के चलते हैं यहाँ पे एक्सपेंशन आया है एंड बहुत बड़ा एफईजी जो है, ठीक है, वो क्रिएट हो चुका है अभी। इतना बड़ा एफईजी है। अब तुम लोग थोड़ा कन्फ्यूज़्ड हो कि मुझे यहाँ पे इतना बड़ा एफईजी है, मैं कहाँ पे एंटर करूँ, या स्टार्टिंग में एंटर करूँ या फिर लास्ट में, पता नहीं चलता। तो इसको हम ऐसे रिफाइन करते हैं ऐसे, ये है प्रीमियम ज़ोन, ये है डिस्काउंट ज़ोन। हमेशा सेलिंग के लिए तुम्हें वेट करना पड़ेगा कब जाके मार्केट ये जो प्रीमियम ज़ोन है, यहाँ पे टैप करता है या फिर सी लेवल को टैप कर देन उसके बाद मैं सेल करूँ। मार्केट आता है घूम के, या तो एफईजी का जो ये सी पॉइंट है, इसको टैप करता है या सिर्फ़
इसको स्वीप करता है, देन ऐसे निकल जाता है अगेन, और तुम्हारा जो एंट्री बनेगा डिस्काउंट में या फिर सी के ऊपर। सेम अगर ये एफईजी का जो सी है इसके ऊपर कैंडल क्लोज करता है, तो ऐसे मानते हैं हम लोग कि ये जो एफईजी है थोड़ा सा वीक है, उतना स्ट्रांग नहीं है, ये टूट जाने का चांस है। ओके, ये है कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट। एंड और एक चीज़, सिर्फ एफईजी कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट नहीं होता है, कोई भी एक स्पेशल कैंडल, ओके, जिस कैंडल का एक वैल्यू है, वो किसी ना किसी एक रोल को प्ले किया है, वो लेग के अंदर, वो स्ट्रक्चर के अंदर, उस कैंडल में जो वीक होगा उसको हम बॉडी से लेके एकदम एंड तक मार्क करते हैं, देन उसका जो 50% लेवल है उसको भी हम सी बोलते हैं। अब इसका एग्जांपल मैं बहुत अच्छे से दूंगा, ठीक है, इसको ध्यान से देखना, ये बहुत काम का चीज़ है। ओके, जब रियल चार्ट के अंदर मैं जाऊंगा देन तब देखेंगे इसको। ओके, आई होप कि यहाँ पे जो एफईजी है, ठीक है, जो कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट किसको बोलते हैं, ब्रेकवे गैप कैसे काम करता है, ब्रेकवे गैप किसको बोलते हैं, तुमने समझा है। देन अब चलते हैं रियल चार्ट के ऊपर, देन वहाँ पे देखेंगे कि चीज़ें कैसे काम करता है, एंड ये जो सी है कैसे काम करता है। ओके, तो रियल चार्ट के ऊपर चलते हैं एंड देन वहाँ पे देखते हैं। ओके, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, ये बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम साइडवेज होता है, तो एक सेकंड दो मुझे देखने दो। ओके, मुझे यहाँ पे एक दिख रहा है एफईजी, कहाँ पे, ओके, यहाँ पे ध्यान से देखना। ओके, जैसे कि मैंने बोला था यहाँ पे, ओके, नाइस नाइस नाइस, यहाँ पे हर एक एग्जांपल मिल जाएगा एफईजी, ब्रेकवे गैप एंड सी के बारे में, ठीक है। देखो, मोस्ट ऑफ द ट्रेडर क्या करता है, इसको एफईजी मार्क करते हैं यहाँ से यहाँ तक, लेकिन मैंने क्या बोला था कि अगर जो एफईजी है उसके ऊपर वॉल्यूम इम्बैलेंस या फिर इम्बैलेंस यहाँ पे है, तो तुम्हें एफईजी जो है यहाँ तक मार्क करना है, ना कि यहाँ तक। ओके, देखो एफईजी बहुत अच्छे से वर्क किया, लेकिन मार्केट क्या करता है, एक बार आता है यहाँ पे, अगेन एक सेलिंग दिखाता है, फेक सेलिंग, देन उसके बाद अगेन मार्केट घूम के इसका लिक्विडिटी लेता है एंड ब्रेकवे गैप को टैप करता है, देन नीचे आता है। अब यहाँ पे तुम्हें लग रहा होगा कि बहुत सिंपल है, यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी मैं हमेशा बोलता हूँ कि तुम अपना जो माइंड है वो बहुत क्लियर रखो, जो मेरा देखने का नज़रिया है मार्केट को, मैं किस तरीके से देखता हूँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो मैं तुम लोगों को दे पाऊँ, एंड ये देने के लिए भाई टाइम लगेगा, एंड तुम्हें भी शिद्दत से सीखना पड़ेगा। एंड मैं बहुत, मतलब बहुत शिद्दत के साथ, मेरा जो भी नॉलेज है, मुझे पता है कि जब मुझे ये सब चीज़ नहीं पता था, तब मैंने कैसे फ़ील किया था एंड कैसे जो सिचुएशन है उसको हैंडल किया था। एंड पता नहीं ब्रो, इमोशंस मतलब भूल जाते हैं इंसान, लेकिन जो सिचुएशन है, वो थोड़ा माइंड के अंदर रहता है। दैट्स व्हाई मैं ये एसएमसी बेसिक्स टू एडवांस सीरीज़ स्टार्ट किया है, जो टोटली फ्री है। मैं लिख के दे सकता हूँ, तुम जाओ एंड लोगों के मेंटरशिप देखो। इससे घटिया वीडियो, ठीक है, घटिया मतलब कोई लॉजिक नहीं है, कुछ भी नहीं है, कि ऐसा-ऐसा वीडियो है कि भाई ये कैंडल का, ये कैंडल ओपनिंग 9:15 का कैंडल मार्क करो, इसका हाई लो मार्क करो, अगर नीचे ब्रेकडाउन होता है सेल कर दो, अपसाइड निकलता है तो बाय कर दो। मत, तुम बताओ, अपना कॉमन सेंस यूज़ करो एंड मुझे कमेंट में बताओ क्या ब्रो वो सही है? वहाँ पे जो पैसा दे के ये सब चीज़ सीख रहा है कि इंडिकेटर भाई यहाँ पे ओवरबॉट हो चुका है, ओवर सेल हो चुका है। 9 ईएमए पे आता है बाय कर लो, 15 ईएमए पे आता है सेल कर दो। ये नहीं होता है ट्रेडिंग ब्रो। देखो, ये सब चीज़ ठीक है, ऐसा नहीं कि अभी बहुत पुराना एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, ये हाल ही में हुआ चीज़ें है। देखोगे तो जस्ट 1 दिन, 2 दिन हुआ है शायद, 1 दिन, ठीक है? ये 1 दिन है, दूसरा दिन ये है। एंड ये सब चीज़ मैं लाइव के ऊपर प्ले करता हूँ, ऐसा नहीं कि भाई अभी बन चुका है दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा भी नहीं है। मेरा लाइव चेक करना, जितने भी बंदे मेरे लाइव स्ट्रीम पे मुझे देखते हैं, वो लोग से पूछ लेना, ठीक है? अगर तुम मेरा लाइव देखते हो भाई, अगर सच में तुमने ये सब मुझे लाइव के अंदर प्ले करते हुए देखा है, तो एक कमेंट कर देना, ठीक है? ताकि जो नया बंदा है उन लोगों को पता चले। अ, ऐसा अगर कर सकते हो तो डेफ़िनिटली कर देना कमेंट। ओके,
सो यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे क्या हुआ है ये समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। देखो, जैसे कि बोला यहाँ पे सिंपल सा दिख रहा है कि एफईजी टैप करने के बाद मार्केट यहाँ से नीचे आ गया। बहुत बढ़िया, गुड। इससे ज़्यादा यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पे क्या है, देखो, पहले मैं समझाता हूँ। मार्केट फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, इसके बीच में ये एक वॉल्यूम इम्बैलेंस है एंड ये एफईजी है। बहुत बढ़िया। मार्केट घूम के आता है, देन ये एफईजी को टैप करता है, देन एक बार नीचे आने की कोशिश करता है। लेकिन मार्केट अगेन घूम के इसका लिक्विडिटी लेके ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये जो ब्रेकअवे गैप है, इसको टैप करने के बाद नीचे आता है। इसका पीछे का रीज़न क्या है? यहाँ से अपना जो फिबोनाची है, ठीक है, इसको मार्क करो। अब यहाँ पे क्या हुआ, मैंने क्या बोला था देखो, वहाँ पे क्या समझाया था। अगर 50% के ऊपर या नीचे, ठीक है, अपसाइड के लिए नीचे होगा एंड डाउनसाइड के लिए ऊपर होगा। ऊपर बॉडी क्लोज क्या है, मतलब ये जो हर एक यहाँ पे चीज़ बना है, इसका पीछे का कारण है ये सिर्फ एक कैंडल। अगर ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज नहीं करता तो ये सब चीज़ नहीं बनता। मार्केट यहीं से घूम के ये जो 3-4 कैंडल यहाँ पे फॉर्म किया है, ये नहीं बनता एंड ये जो एएमडी हुआ है यहाँ पे, ये एएमडी नहीं होता। अब तुम बोला कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं? क्लियर बोल। देखो, क्लियर मतलब ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज़ हुआ है, देन उसके बाद फिर भी मार्केट यहाँ से एक फेक सेलिंग शो करता है कि भाई ये एफईजी है, यहाँ से सेलिंग आ रहा है। बहुत बढ़िया। सेलिंग आने के बाद मार्केट क्या करता है, अगेन घूम के यहाँ तक जाता है। अब घूमने के बाद देखो, किसके लिए आता है घूम के? क्योंकि यहाँ पे कैंडल क्लोज़ किया था एंड कहाँ तक जाता है, क्या बोला था मैंने? ठीक है। ये एग्ज़ैक्ट क्या है? सी पॉइंट है। एग्ज़ैक्ट मार्केट या जो वीक का सी है, इसको टैप करता है, देन आता है नीचे। अब ये कैंडल को नोटिस करो तुम, ये कैंडल को नोटिस करो। मार्केट क्या करता है, क्या बोला था कि मैं एक स्पेशल कैंडल या फिर जो एक स्पेशल रोल यहाँ पे प्ले किया है मार्केट, ये लेग के अंदर, इसको मार्क करें। एग्ज़ैक्ट ये जो फेक सेलिंग कैंडल है, ठीक है? ये एक ट्रैप कैंडल है, ट्रैपिंग कैंडल है। ये ट्रैपिंग कैंडल का जो ये विक है, इसका जो सी पॉइंट है, इसको टैप करता है, देन तब जाके ये मैनिपुलेशन कैंडल बनता है। यहाँ पे देखोगे तो ये 3 मिनट का चार्ट है, लेकिन अगर यहाँ पे 1 मिनट पे जाओगे तो ये एक कंसोलिडेशन है एंड ये एक मैनिपुलेशन मूव है एंड ये एक डिस्ट्रीब्यूशन मूव है। यहाँ पे एएमडी अच्छे से फॉर्म किया है। लेकिन जो मैनिपुलेशन कैंडल का स्टार्टिंग हुआ है, वो एग्ज़ैक्ट सी से हुआ है। अब ये बात को हमेशा माइंड में रखना, अगर अभी तुम नए बंदे हो, बिगिनर हो, अपना एसएमसी जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, तो ये जो सी है, ब्रेकअवे गैप है, इसको भूल जाओ। अभी तुम्हें ये प्रिडिक्ट नहीं करना है कि भाई ये मैनिपुलेशन कैंडल है, यहाँ पे एक्सपेंशन आएगा, यहाँ पे डोजी हो सकता है, यहाँ पे साइडवेज हो सकता है, यहाँ पे एक ट्रैप कैंडल बना सकता है, ट्रैपिंग कैंडल बना सकता है, ठीक है? ये सब तुम्हें अभी नहीं सोचना है। एज़ अ बिगिनर तुम पहले अपना जो सिंपल चीज़ है, सिंपल एफईजी ऑर्डर ब्लॉक है, इसको पहले मास्टर करो, देन जितना हो सके ट्रेडिंग को सिंपल रखो। यहाँ पे एफईजी है, मतलब तुम्हारा एंट्री यहाँ पे डाल दो, देन उसके बाद जो भी तुम्हारा टीपी वगैरह है, वो प्ले करो। अब तुम्हें यहाँ पे नहीं दिख रहा है, भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ये कैंडल बन रहा है, क्यों बन रहा है? अब तुम्हें ये चीज़ कब समझ में आएगा? ये जो चीज़ है, ये समझ में आएगा जब तुम धीरे-धीरे एक्सपीरियंस्ड होते जाओगे, देन उसके बाद ये सब चीज़ तुम्हें एक कॉन्फिडेंस देगा कि नहीं भाई यहाँ पे एक ट्रैपिंग बन रहा है, अब मुझे यहाँ पे क्वांटिटी ऐड ऑन करना है या फिर मुझे स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रिल कर लेना है या फिर मुझे स्टॉप लॉस से पहले ही मेरा जो एसएल है वो मुझे बुक कर लेना है। ओके? ये सब चीज़ बहुत एडवांस है, लेकिन फिर भी मैं अभी दे रहा हूँ। मुझे पता है भाई तुम लोग यहाँ से निकल जाओगे, तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तुम लोग यहाँ से भाग जाओगे एंड बहुत सारे ट्रेडर जो है 5 मिनट 10 मिनट का वीडियो देखने के लिए आता है एंड स्ट्रेटजी फाइंड करने के लिए आता है। हमेशा याद रखना भाई, ट्रेडिंग एक खुद शॉर्टकट है। इसके अंदर भी तुम अगर चीट करके, ठीक है, शॉर्टकट ढूँढ के भाई पैसा बनाने की कोशिश कर रहे हो, नहीं होगा। तुम्हें अंदाज़ा ही नहीं है तुम किसके अगेंस्ट में जाके ये प्ले कर रहे हो, ठीक है? ये एक बैटल ग्राउंड है, ओके? यहाँ पे हर एक दिन जंग होता है, हर एक दिन। यहाँ पे तुम्हें अगर ऑडियंस नहीं बन पाओगे, मतलब तुम्हारा कोई चांस ही नहीं है यहाँ पे, नहीं टिक पाओगे ब्रो। दैट्स व्हाई पहले अपना जो सिंपल चीज़ है, ठीक है, जो बेसिक है उसके ऊपर पकड़ मजबूत करो, देन उसके बाद एडवांस पे आना। ऐसा नहीं कि भाई एक ही दिन में तुम तलवार लेके चले गए भाई युद्ध करने की, आजा भाई।
नहीं होगा। पहले तुम्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हमेशा बोलता हूँ प्रैक्टिस वगैरह करो, पहले बैक टेस्ट करो, लाइव चार्ट के ऊपर इम्प्लीमेंट करो। चीज़ें सीरीज़ की तरह देखने से कोई फ़ायदा नहीं, कुछ भी फ़ायदा नहीं है, अगर तुम उसको लाइव चार्ट के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो। ओके? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये एफईजी काम करेगा, इसका मल्टीपल रीज़न क्या है? यहाँ पे भी क्या है? ये क्या है? ये सी पॉइंट एंड मार्केट इसके ऊपर भी क्लोज़ किया है। बेसिकली ये सी को रिस्पेक्ट करता है, लेकिन यहाँ पे ठीक है, थोड़ा ऊपर निकल गया था, लेकिन ये भी एक सी पॉइंट है। मार्केट ने ऐसा नहीं कि भाई एकदम रिस्पेक्ट नहीं किया है। अगर यहाँ पे ये ओवरलैपिंग नहीं रहता ये कैंडल्स, ठीक है, यहाँ पे अगर ये जो कैंडल्स है, ठीक है, इसका सी पॉइंट, ठीक है, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, अगर ये नहीं रहता, तो भाई जो ये एफईजी के जो सी पॉइंट है, इसके ऊपर जो कैंडल क्लोज का है, डेफिनेटली 100% श्योर ये कैंडल यहाँ पे तोड़ देता है, इसका लिक्विडिटी हंट हो जाता। लेकिन यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें हैं नीचे धकेलने के लिए, दैट्स व्हाई जो है ये जो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, ये इसको नीचे धकेला है। मुझे पता है समझने में थोड़ा-सा दिक्कत हो रहा है ब्रो, लेकिन 2-3 बार रिपीट करके देखोगे तो समझ जाओगे। ओके, नाउ अब देखते हैं, जो जैसा मैंने बोला कि भाई चीज़ों को सिंपल रखो, ये तुम्हारा क्या है? 1 सेकंड, इसको साइड करते हैं। यहाँ पे क्या है? देखो, जो एग्ज़ाम्पल मैं दे रहा था। यहाँ पे एफईजी है, यहाँ पे एफईजी है, ये एक एफईजी है एंड ये भी एक एफईजी है। अब तुम यहाँ पे कन्फ्यूज़ होते हो कि भाई मुझे अगर यहाँ पे बाय करना है या फिर सेल करना है, तो मैं कौन-सा एफईजी के ऊपर मेरा जो पोज़ीशन है वो बिल्ड करूँ? पहले ही ब बता रखा है भाई प्रीमियम डिस्काउंट, ठीक है? ये मार्क करो, 50% प्रॉब्लम गायब। अब तुम इसके अंदर ध्यान मत दो कि भाई ऊपर से जा रहा है, कहाँ जा रहा है, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मार्केट ये डिस्काउंट के अंदर आता है, तब जाके मैं सोचूँगा कि मुझे कौन-सा प्ले करना है। अब यहाँ पे क्या है? ध्यान से हो, ये है ऑर्डर ब्लॉक। अब यहाँ पे कौन-सा एफईजी है, जिसको मैं प्ले कर सकता हूँ? क्या बोला था मैंने? सी पॉइंट, या तो मैं ये जो सी है या फिर डिस्काउंट है एफईजी का, यहाँ से उठाऊँगा। अदरवाइज़ मैं यहाँ पे वेट करूँगा रिजेक्शन का, एंड यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक तो है ही। चलो मान के चलते ये ऑर्डर ब्लॉक पे मैंने ट्रेड पंच किया एंड ये मेरा टीपी, या फिर उससे पहले अगर कुछ होगा तो वो लिक्विडिटी तक। चीज़ों को जितना सिंपल रखोगे उतना आसान होगा ट्रेडिंग। अभी के लिए फ़िलहाल के लिए सिंपल रखो, जितना हो सके सिंपल रखो। ज़्यादा एडवांस में जाने की कोशिश मत करो, मतलब चीज़ें बिगड़ जाएगा फिर। अगेन यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखो, जैसे कि बोला था कि भाई समटाइम्स मार्केट क्या करता है, एक ह्यूज कैंडल फॉर्म करता है, देन हम कंफ्यूज होते हैं कि भाई यहाँ से बाई करना है, यहाँ से बाई करना है, कब से कहाँ से बाई करना है। मार्केट यहाँ पे क्या करता है देखो, यहाँ से तुम मारो फिबोनाची एंड वेट करो जब तक मार्केट एटलीस्ट अपना जो सी पॉइंट है वहाँ तक नहीं आता। मार्केट देखो यहाँ पे क्या क्या है, एक बार गया यहाँ पे, यहाँ से एफ जी टैप करता है, देन एक फेक सेलिंग शो करता है, अगेन इसका लिक्विडिटी हंट करता है, अगेन एक फेक सेलिंग शो करता है, अगेन लिक्विडिटी हंट करने के लिए निकल जाता है। अब जाकर फाइनली ये जो सी पॉइंट है या फिर जो ये इसका प्रीमियम पॉइंट है या जो प्रीमियम ज़ोन है, यहाँ से मार्केट फॉल करता है, जो एक्चुअल फॉलिंग है, देन उसके बाद ये लिक्विडिटी हंट होता है। ठीक है? ये सब काम होता है अगर तुम्हें सिर्फ़ एफईजी समझ के या फिर बे ऊपर-ऊपर से जो सभी जानते हैं वो जान के खुश रहना है तो खुश रहो, दूसरे बहुत सारे मिल जाएगा तुम्हें सिखाने के लिए, लेकिन हर एक चीज़ ठीक है, शायद से 2 या 3 वीडियो होगा ये सीरीज़ में, अभी तक डाला हुआ। हर एक वीडियो को देखना कि भाई हर एक बंदा एक चीज़ सिखाता है और मैं उसके साथ कुछ ऐसा मिक्स कर देता हूँ जिससे भाई पूरा चीज़ आसान हो जाता है। लेकिन हाँ, ऐसा हो सकता है कि मैं तुम्हें थोड़ा-सा टाइम ले सकता हूँ समझाने के लिए। ऐसा हो सकता है कि मैं थोड़ा-सा लड़खड़ा सकता हूँ समझाते हुए, लेकिन फिर भी मैं एक्चुअल नॉलेज हमेशा देता हूँ तुमको, हमेशा, चाहे वो लाइव स्ट्रीम पे हो, चाहे वीडियो के अंदर हो। ना इसका भी एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ठीक है? हर एक लेग को प्ले करते हैं, ठीक है? हर एक लेग को, ऐसा नहीं कि भाई एक एक चीज़ को, हर एक लेग को प्ले करते हैं, ओके? देखो, यहाँ पे क्या करता है मार्केट, चलो ये बाइंग मिस हो गया। अब यहाँ पे तुम्हें कन्फ्यूज़ होना है कि भाई यहाँ पे एफईजी बना है, यहाँ पे भी एफईजी बना है, यहाँ पे भी एफ भाई मैं कौन-सा एफईजी लूँ? सेम मारो फिबोनाची यहाँ पे, जो 50% प्रॉब्लम है, वो गायब हो चुका है। अब तुम्हें ध्यान देना है ये लेग के अंदर, मतलब ये जो डिस्काउंट ज़ोन है इसके अंदर। ऐसा कौन-सा पॉइंट है जहाँ से मैं अपना पोज़ीशन बिल्ड कर सकता हूँ? ये एक पूरा ऑर्डर ब्लॉक है एंड ये एक एफईजी है।
एंड ध्यान से देखोगे तो भाई मेरे पास यहाँ पे इनसाइड है एंड यहाँ पे एक ओवरलैपिंग वाला एफईजी है। मुझे रिफाइन करके क्या मिला? ये मिल गया। अब मेरा जो एंट्री पॉइंट है ये बनेगा एंड टारगेट लिक्विडिटी। हमेशा जितना हो सके एक डिफरेंट थिंकिंग रखो, देन उसके साथ सिंप्लीफाई कर दो एंड रिफाइन करके अपना जो एसएल है एंड जो टारगेट है वो आरआर को फिक्स रखो एंड ट्रेड को एग्जीक्यूट करो बस। उसके बाद मार्केट क्या करता है तुम्हें फिलहाल अभी प्रिडिक्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि मार्केट यहाँ से क्या करने वाला है। धीरे-धीरे चीज़ों को देखते जाओगे, एक्सपीरियंस गेन होता जाएगा, तुम्हें अपने आप समझ में आने लग जाएगा कि भाई मार्केट अब यहाँ से ऐसे क्या है, मतलब ऐसा होने का चांस है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ऐसा हो चुका है। आई होप तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। थोड़ा पेचीदा है, मैं पहले से बोल के रखता हूँ, हर एक जो टॉपिक आएगा, मोस्ट ऑफ द टॉपिक जो है डिफरेंट होगा दूसरों से, बहुत सिंपल नहीं होगा एंड बहुत बेसिक नहीं होगा, एडवांस में हमेशा होगा। मैंने जैसे बोला है कि एसएमसी बेसिक टू एडवांस, एडवांस तक जाएँगे। नाउ ये लेग को प्ले करते हैं। अब यहाँ पे रिक्लेम ब्लॉक तुम्हें थोड़ा-सा बताना पड़ेगा, मैं इसको अभी थोड़ा-सा अवॉइड कर रहा हूँ, ओके? ये लेग को छोड़ देते हैं। मैं रिक्लेम ब्लॉक वगैरह जब आएगा मैं उसके ऊपर भाई ये चीज़ सिखा दूँगा तुमको। देखो, यहाँ पे भी सेम चीज़ भाई, ये जो बाइंग है, मल्टीपल एफईजी वगैरह है। यहाँ पे एफईजी, यहाँ पे भी एफईजी है, ठीक है? यहाँ पे भी एफईजी बना था, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अब बहुत बार तुम क्या करते हो, तुम यहाँ पे हो, तुमने यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक एंड एफईजी को मार्क कर देते हो। अब तुम्हें लगता है अरे भाई निकल गया ये चीज़, चलो एक काम करते हैं भाई, यहाँ पे उठा लेते हैं इसको, एफईजी के ऊपर उठा लेते हैं। अब एक कैंडल का रिजेक्शन दिखता भी है कंफर्मेशन के तौर पे। अब तुम यहाँ पे एंट्री बनाते हो, देन एसएल, देन क्या बोला था मैं? 50% जो प्रॉब्लम है वो गायब हो चुका है। अब यहाँ पे कौन-सा मेरा लास्ट यहाँ पे दिख रहा है? यहाँ पे एक ब्रेक हुई गैप, उसके साथ क्या है? एक ओवरलैपिंग बीबी, मतलब बेकर ब्लॉक। कन्फर्मेशन के तौर पे क्या मिला? एक छोटा-सा बाइंग, स्टॉप लॉस एंड टीपी, ये लिक्विडिटी। अब देखो, यहाँ पे एक्यूरेट मैंने प्ले किया है, एक्यूरेट चीज़ जो हुआ है वो प्ले किया है। ना ही एक चीज़ मैंने समझाया, ठीक है? डिटेल में बहुत कुछ यहाँ पे समझा दिया है। फिर देखो, चीज़ों को समझो, मैं क्या बोलने की कोशिश करो, मैं क्या समझा रहा था इतना देर से। अगर तुम एक बार देख के 20% भी समझ जाओगे मैं क्या बोलने की, मतलब तुम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हो ब्रो, कीप गोइंग। मैं यही बात बोलना चाहूँगा तुम्हें सिर्फ। अगर यही वीडियो को तुम 2-3 बार रिपीट करके देखोगे तो भाई तुम जो एक्चुअल चीज़ है समझ जाओगे। ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट के ऊपर मैंने जस्ट एफिजी एंड सी के ऊपर भाई इतना चीज़ प्ले कर दिया। अब इसके अंदर तुम स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंट करोगे, ठीक है? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस, फ्रैक्टल, टाइम, लिक्विडिटी, स्टॉप लॉस हंटिंग जो तुम बोलते हो तुम्हारे लैंग्वेज में, वो सब इम्प्लीमेंट करोगे भाई, कितना क्लियर हो जाएगा चीज़ें, खुद सोचो। अब यहाँ पे कुछ बंदे बोलेंगे, चलो मानते हैं भाई, बहुत ऐसे बंदे थे जो तुरंत चीज़ों को समझ लेते। अब यहाँ पे कुछ बंदे बोलेंगे, अरे भाई तूने तो बोला कि भाई यहाँ से एक काम कर, ये एक ही एफईजी है तो बड़ा है, इसको मार्क करते हैं, देन यहाँ से सी से बैठ जाते। लेकिन भाई जो तूने अभी सी समझाया तो उसका भी तो यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक का, इनसाइड ऑर्डर ब्लॉक का कैंडल है, उसका तो ये सी टैप करने के बाद ये जो एक्चुअल मूव है वो आया है, तो हम यहाँ पे क्यों नहीं, तूने बोला कि भाई यहाँ से नहीं बैठना, यहाँ से बैठना चाहिए, तो फिर तेरा आरआर सही होगा। क्यों? मैंने क्या बोला कि भाई शुरुआत के तौर पे जितना हो सके चीज़ों को आसान रखो। भाई क्या हो जाता अगर तू यहाँ पे एंट्री करता तो? इसके नीचे का स्टॉप लॉस क्या हो जाता बताओ? 1:2 3 पहले-पहले टाइम पे मिल रहा है, 1 गो में एक्सपेंशन के साथ, तो गलत क्या है ब्रो? हाँ, ये चीज़ तुमने नोटिस किया, मतलब बहुत बढ़िया ब्रो, मतलब बहुत ही बढ़िया। अगर तुम पहली बार देखने के बाद भाई ये चीज़ समझ रहे हो कि भाई मुझे यहाँ पे सी दिखने लग गया, ठीक है? यहाँ पे मेरा जो आरआर है इसको मैं इंक्रीज़ कर सकता हूँ, यहाँ पे एंट्री वगैरह डाल के मेरा जो स्टॉप लॉस है बहुत छोटा बन जाएगा। कांग्रेचुलेशन, बहुत बढ़िया ब्रो। लेकिन जब लाइव पे बनेगा तब आएगा दिक्कत। एक्चुअल चीज़ देखने को मिलेगा तुम्हें, तब तुम उल्टा-पुल्टा चीज़ मार्क करने लग जाओगे। ओके, आई होप मैंने यहाँ पे थोड़ा-सा ब्रेक वैक आपको भी समझाया, एक ही लेग पे यहाँ पे
ओके, देखोगे तो यहाँ पे ब्रेकवे गैप भी बन चुका था, ठीक है। ब्रेकवे गैप को टैप करता है देन मार्केट नीचे आता है। यहाँ पे अगर मैं बोलूँ एफईजी टैप करके आए वो भी सही है। यहाँ पे बोलूँ मैं ब्रेकवे गैप टैप करके आए वो भी सही है। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कि सी टैप करने के बाद नीचे आए तो भी सही है। ओके, आज के लिए इतना ही है, ठीक है। मेरा मोटिव था सिर्फ एफईजी को समझाना एंड ब्रेकवे गैप को समझाना, लेकिन मैं इसके साथ-साथ सी को भी समझा दिया। मैं जानता हूँ थोड़ा एडवांस है, थोड़ा मतलब बहुत ही ज़्यादा एडवांस है, तुम लोगों को समझ में नहीं आया होगा एंड थोड़ा दिक्कत हुआ होगा समझने में। फिर भी मैं चाहूँगा कि भाई 2-3 बार ये वीडियो को रिपीट करके देखो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। एंड हाँ, हर एक चीज़ नोट करके रखना। एक बार लिखोगे, एक चीज़ क्लियर हो जाएगा, दोबारा लिखोगे, चीज़ें क्लियर होने लग जाएगा। ओके? तो आज के लिए इतना काफ़ी है मेरे ख़्याल से। एंड जो भी बंदा यहाँ तक देख रहा है, अगर तुम नए हो, अगर तुम्हें लगता है कि ये चैनल तुम्हारे लिए सही है, एसएमसी तुम यहाँ से सीख सकते हो अच्छा खासा, तो सब्सक्राइब करके रख सकते हो चैनल को एंड लाइक भी कर सकते हो। टोटली तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके? तब तक टाटा, बाय बाय।